स्टडीज़ चैनल के मीडियम के द्वारा इस वीडियो को देख रहे सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो रिलेटेड है करंट अफेयर्स से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एडीए, जुडिशरी, क्लैट या लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हम मैटर को डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स को, लेटेस्ट अपडेट्स को, और साथ ही हमने क्या किया है कि इन्हीं अपडेट्स को क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में भी लिया है। यानी एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन को मार्क किया जाएगा और थोड़ा सा डिस्कस भी किया जाएगा। और इसके साथ ही हमने एंड में लिए 1 लाइनर क्वेश्चंस, जिसमें एक क्वेश्चन फॉर्म किया गया और साथ में उसका आंसर दिया गया। तो इसके साथ आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, यानी कि आप पूरे लेटेस्ट अफेयर्स भी डिस्कस कर रहे हो और साथ में उनको रिवाइज भी कर पा रहे हो। तो कुल मिला के आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्प करेगा आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जो आज का फर्स्ट अपडेट है वो रिलेटेड है एसीसी के चेयरमैन से। एसीसी इज़ व्हाट? एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो न्यू चेयरमैन हैं वो इलेक्ट हुए हैं मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के आउटगोइंग चेयरमैन हैं, मोहसिन नकवी जी। तो अब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के नेक्स्ट चेयरमैन बनने वाले हैं लेटर दिस ईयर, एज पर द रोटेशन पॉलिसी ऑफ एसीसी। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की रोटेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मोहसिन नकवी जो है वो नेक्स्ट चेयरमैन होंगे एसीसी के, और ये 2 साल के लिए कार्यभार संभालेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये कार्यभार संभालेंगे। करंट एसीसी चेयरमैन कौन है, थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। जो करंट एसीसी चेयरमैन है वो है जे अमित भाई शाह। थोड़ा सा शायद आप जानते होंगे जे अमित भाई शाह को। जे अमित भाई शाह हमारे जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी, उनके बेटे हैं। तो जे अमित भाई शाह अभी सेक्रेटरी भी हैं बीसीसीआई के और करंट एसीसी चेयरमैन भी है, और इनके बाद मोहसिन नकवी जी जो हैं वो कार्यभार संभालेंगे एसीसी के चेयरमैन का। सेकेंड अपडेट इज़ रिलेटेड टू सेबी। सेबी ने लॉन्च किया है एआई चैटबॉट सेवा फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने लॉन्च किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, जिसको नाम दिया गया है सेवा। इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली ये लॉन्च किया है। और ये एआई चैटबॉट क्या करेगा? एआई चैटबॉट असिस्ट करेगा इन्वेस्टर्स को इन वेरियस टास्क। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है कि जो इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। द इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव इन्वेस्टर्स एक्सपीरियंस, और उनको एनहेंस किया जा सके उनका एक्सेस टू इम्पॉर्टेंट मार्केट इन्फॉर्मेशन। जो महत्वपूर्ण बाजारी जानकारी होती है उनको उपलब्ध कराना इसका मेन मोटिव है। तो थोड़े से हम चैटबॉट के फीचर्स भी देख लेते हैं कि ये जो चैटबॉट है क्या है। दिस इज़ बेसिकली एआई इनेबल्ड, और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये इन्वेस्टर्स की जो क्वेरीज़ हैं उनको हैंडल कर सके। और इसमें क्या होगा, जैसे कोड्स प्रोवाइड करना और फॉलो अप क्वेश्चंस का आंसर करना और स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना, ये सारे जो फीचर्स हैं इसके एआई चैटबॉट सेवा के जो फीचर्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं थर्ड अपडेट पे। थर्ड अपडेट इज़ रिलेटेड टू आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो 30 जुलाई को आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है अपने ग्रुप से रिलेटेड। अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने लॉन्च किया है ग्रुप के ज्वेलरी रिटेल बिजनेस को। उन्होंने एंट्री करी है रिटेल बिजनेस के अंदर, ज्वेलरी रिटेल बिजनेस के अंदर, जो कि 6.7 लाख करोड़ की इंडियन ज्वेलरी की मार्केट है, उसके अंदर अब इन्होंने एंट्री कर ली है। तो इनका जो ये स्ट्रेटेजिक मूव है, ये बेसिकली इसका जो मोटिव है वो क्या है, टू स्ट्रेंथन इट्स कस्टमर पोर्टफोलियो, लेवरेजिंग इट्स ब्रांड इक्विटी एंड मार्केट इनसाइट्स। और इसका जो ब्रांड का नाम इन्होंने दिया है वो दिया है इंद्रिया, और ये जो वर्ड है वो संस्कृत के वर्ड से इसका ओरिजिन है, इंद्रिया। इंद्रिया इज़ बेसिकली जो हम कहते हैं सेंसेस, 5 सेंसेस को सिंबलाइज करता है, एंड डीपली रूटेड इन इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज। तो इसके साथ ही आदित्य बिरला ग्रुप ने लॉन्च किया है ग्रुप्स ज्वेलरी रिटेल बिजनेस, और इनका जो ये ब्रांड है ये लॉन्च किया गया बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी के द्वारा। न्यू दिल्ली के अंदर इसका जो इनॉग्रल इवेंट है वो हेल्ड किया गया। नेक्स्ट अपडेट इज़ रिलेटेड टू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के जो नए चेयरपर्सन हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? प्रीति सूदन जी को नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया यूपीएससी का।
थोड़ा सा प्रीति सूदन जी के बारे में बता दूं कि ये 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। आंध्र प्रदेश केडर की ये 1983 बैच की रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, और ये 1 अगस्त से कार्यभार संभालेंगी, 1 अगस्त से। जो करंट चेयरपर्सन हैं वो है मनोज सोनी जी, जिन्होंने रिजाइन कर दिया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। और प्रीति सूदन जी रिटायर 1983 बैच आईएएस ऑफिसर हैं और यूपीएससी की मेंबर हैं सिंस 2022। तो इसके साथ हमारा ये 4th अपडेट भी यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट अपडेट इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड, जीफ ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड। जीफ इज़ द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये अवार्ड देती है, ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड। सेंट्रल वाटर कमीशन CWC को ये अवार्ड दिया गया है, CWC को ये अवार्ड दिया गया है। थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में बता देते हैं कि ये अवार्ड किस चीज़ से रिलेटेड है। ये अवार्ड रिलेटेड है अचीवमेंट इन द वाटर सेक्टर रिलेटेड टू इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वाटर सेक्टर से रिलेटेड जो अचीवमेंट्स हैं उससे रिलेटेड ये अवार्ड है और ये हर साल दिया जाता है जीफ के द्वारा। जीफ इज़ द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन है। और इस बार इन्होंने जो सबमिट करी न्यू दिल्ली के अंदर ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 ऑर्गेनाइज करी गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा न्यू दिल्ली में, और इसके अंदर ये जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया गया CWC। तो आपको मेन याद रखना है कि किसको मिला और कौन सा अवार्ड मिला। किसको मिला? CWC को मिला, सेंट्रल वाटर कमीशन को। कौन सा अवार्ड था? जीफ ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड, जहाँ पे जीफ इज़ द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ये पूरा जो है वो अवार्ड का नाम है जीफ ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड। इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। श्री भूपेंद्र यादव लॉन्चेस आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है आइडियाज़ फॉर लाइफ। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस चीज़ के लिए लॉन्च किया है? टू प्रमोट इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। तो आपको मेन याद रखना है पोर्टल का नाम आइडियाज़ फॉर लाइफ। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल का नाम है और किस चीज़ को ये प्रमोट कर रहा है? इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को। किसने किया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की तरफ से ये लॉन्च किया गया है। और इसका जो मेन आइडिया है, एक तो इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, दूसरा इसमें जो डिफरेंट सेक्टर्स के स्टूडेंट्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, टीचर्स या इनोवेटिव इंडिविजुअल्स होंगे, तो उनसे आइडियाज़ इनवाइट किए जाएंगे, उनके विचार लिए जाएंगे। किस चीज़ से रिलेटेड? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड। तो इसका जो मेन मोटिव है वो ये भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है फॉर केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, उसमें ये कंट्रीब्यूशन करेगा ये पोर्टल। नेक्स्ट अपडेट इज़ रिलेटेड टू नेशनल माउंटेनियरिंग डे 2024। कब सेलिब्रेट किया जाता है? August 1 को। और इसका जो मेन एम है वो क्या होता है? टू promote the adventure sport of mountaineering and honoring those who have achieved unique achievements in this sport। जो माउंटेनियरिंग स्पॉट है बेसिकली ये एडवेंचरस स्पॉट है, इसको प्रमोट करने के लिए। और दूसरा, जिन्होंने इस स्पॉट के अंदर कुछ अचीवमेंट्स हासिल करी हैं उनको ऑनर किया जाता है। तो आपको पता है माउंटेनियरिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। माउंटेनियरिंग टेस्ट करता है हमारी फिजिकल एबिलिटी को एज वेल एज मेंटल फोर्टिट्यूड एंड करेज को। तो आपको याद रखनी है डेट August 1 को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल माउंटेनियरिंग डे 2024। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट डेट हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एन इम्पॉर्टेंट डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2024। लंग कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर। देखो जो लंग कैंसर के केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसलिए वर्ल्ड लंग कैंसर जो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को। और इसका जो मेन उद्देश्य, मेन मोटिव है वो क्या है कि रेज अवेयरनेस अबाउट राइजिंग केसेस ऑफ लंग कैंसर। जो दिन ब दिन लंग कैंसर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करनी और लोगों को एनकरेज करना कि वो अपना टाइमली टेस्ट कराएं ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके। और जितनी अर्ली डिटेक्शन होती है कैंसर के केस में, उतना उसका ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहता है। तो एनकरेज पीपल टू लर्न अबाउट लंग कैंसर एंड टू गेट रेगुलर चेकअप्स। और इसका जो थीम है इस बार का रहा है वो है ब्रिज द केयर गैप। तो आपको मेन याद रखना है कौन सा डे, 1 अगस्त को लंग कैंसर डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका जो मेन थीम रहा है 2024 का वो है ब्रिज द केयर गैप।
तो इसके साथ हमने 8 अपडेट्स किए हैं करंट अफेयर्स में। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन 1 इज़ 5 जून, सेकेंड इज़ 22 अप्रैल, 28 जुलाई और 16 सितंबर। तो 4 ऑप्शंस है हमारे पास। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज़ 28 जुलाई। 28 जुलाई आपको याद रखना है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। इस बार जो सेलिब्रेट किया गया था संडे को किया गया था, 28 जुलाई को। और इसका जो मेन थीम रहा है वो कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, मतलब लोगों को और प्लांट्स को आपस में कनेक्ट करना। और मेन जो एम्फेसिस रहा है वो डिजिटल इनोवेशन के ऊपर रहा है कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में डिजिटली कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, यानी डिजिटल इनोवेशन को कैसे यूज़ किया जा सकता है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में, हाईलाइटिंग द कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेचर कंजर्वेशन। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे को सेलिब्रेट करने का, जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ तो हम करते हैं बट नेचर को हम इन रिटर्न क्या दे रहे हैं? तो नीड है टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम। तो इसके ऊपर मेन हमारा जो है फोकस रहता है नेशनल नेचर कंजर्वेशन डे को सेलिब्रेट करने के पीछे। सेकेंड इज, हु बिकेम द यंगेस्ट एंड मोस्ट इंटेंस फीमेल पैरा स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? तो आंसर इज GRI। GRI 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बट द करेक्ट आंसर इज GRI। GRI जो है इन्होंने एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड फॉर्म किया है। 16 ईयर्स, इतनी छोटी एज है इनकी, 16 ईयर ओल्ड पैरा स्विमर है GRI इंडिया की। और इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया है इन क्रॉसिंग द इंग्लिश चैनल। और रिकॉर्ड क्या बनाया इन्होंने? यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर बन गई हैं बाय क्रॉसिंग द 34 किलोमीटर्स डिस्टेंस। 34 किलोमीटर की डिस्टेंस को इन्होंने कवर किया है सिर्फ 17 घंटे और 25 मिनट के अंदर, फ्रॉम एबर्ट्स क्लिफ इन इंग्लैंड टू पॉइंटे डे ला कोटे ड्यून। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है सिर्फ 17 घंटे 25 मिनट। और इसके साथ ही ये यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर बनने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और दिस अचीवमेंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि ये ऑटिस्टिक हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है GRI जी कि ऑटिस्टिक होने के बावजूद इन्होंने इतना बढ़िया रिकॉर्ड, शानदार रिकॉर्ड बनाया। तो हमारे लिए मोटिवेशन है कि कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं हमें रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। हु वन द वी वेंकैया एपिग्राफी प्राइज फॉर 2024? तो आंसर इज़ V. Vedachalam. Eminent Tamil epigraphist and historian V. Vedachalam has been awarded the V. Venkaiah Epigraphy Award for 2024। एपिग्राफिस्ट बेसिकली क्या होते हैं? एपिग्राफिस्ट हेल्प करते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं ना पुरानी, उनको रीड और इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। जो इतिहास के हम कह सकते हैं कि अनसुलझे रहस्य होते हैं, उनको सुलझाने का काम करते हैं, हेल्प करते हैं, तो इनको एपिग्राफिस्ट कहते हैं। हिस्टोरियन एंड एपिग्राफिस्ट V. Vedachalam हैज़ बीन अवॉर्डेड द V. वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड। V. वेंकैया की याद में ये अवार्ड दिया जाता है। V. वेंकैया फर्स्ट आउटस्टैंडिंग एपिग्राफिस्ट थे। फर्स्ट चीफ एपिग्राफिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज V. वेंकैया, और उनकी याद में ये दिया जाता है। और इस बार किनको मिला है ये अवार्ड? V. वेदचलम को। नाम देखो, V कॉमन है, यहाँ पे भी V. वेंकैया अवार्ड और V. वेदचलम को ये अवार्ड दिया गया है। और इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने 25 से ऊपर की बुक्स लिखी हैं एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक, टेम्पल आर्ट, रिलीजन और सोसाइटी के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट, विच मेडल डिड मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह विन इन द मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? आंसर इज ब्रॉन्ज मेडल। Manu Bhaker has created a new history by winning the bronze medal in the women's 10-meter air pistol event at Paris 2024 Olympics। और इसके साथ ही कहते हैं इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया कि ये इंडिया ने फर्स्ट मेडल जीता एट पेरिस ओलंपिक्स एंड द फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन शूटिंग सिंस लंडन 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैज़ लॉन्च्ड सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 to enhance training protocols and ensure consistency across its platform? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कौन सी ब्रांच ने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है ट्रेनिंग प्रोटोकॉल से रिलेटेड? जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो है सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0।
ट्रेनिंग प्रोटोकॉल से रिलेटेड है और इंडियन आर्म फोर्सेस की कौन सी ब्रांच ने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट डीलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन मूव एंड नीट? इन तीनों के अगेंस्ट, डीलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन मूव और नीट, इन तीनों के अगेंस्ट कौन सी ऐसी स्टेट असेंबली है जिन्होंने रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है? तो आंसर इज़ कर्नाटका। तो आपको याद रखना है, कर्नाटका असेंबली ने ये सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया है कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है इन तीनों के अगेंस्ट, डीलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन मूव और नीट के अगेंस्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया स्टैंड एट द 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024? 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 में इंडिया कौन सी पोजीशन पे स्टैंड किया? फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 5 पार्टिसिपेंट्स के साथ और उन्होंने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल्स जीते और इसके साथ ही ओवरऑल जो पोजीशन उनकी रही वो फोर्थ रही, किसमें? 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 के अंदर। नेक्स्ट इज, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2024 विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? अभी हम करके हटे हैं 1 अगस्त को। इसके बारे में हमने डिटेल में अभी किया ही है कि जो लंग कैंसर है वो उसके केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि यहाँ पे बताया कि लंग कैंसर वॉज रेयर इन 1800 बट बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी इट बिकेम अ लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ्स अमंग मैन इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो थ्रेटनिंग कैंसर है वो आज की डेट में लंग कैंसर है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। अब चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के ऊपर। वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू हम अब तक हमने जो किया है वो आपका साथ ही रिवाइज हो जाएगा। व्हेन इज़ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? तो आंसर इज 28 जुलाई, हम कर चुके हैं। हु बिकेम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? दैट वाज GRI। Who won the V. Venkaiah Epigraphy Prize for 2024? V. Vedachalam. Which medal did Manu Bhaker and Sarabjot Singh won in mixed 10-meter air pistol shooting in Paris Olympics 2024? Answer is bronze medal. Which branch of Indian Armed Forces has launched Suvidha software version 1.0? तो आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड। विच स्टेट असेंबली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन अगेंस्ट डीलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन मूव एंड नीट? द आंसर इज कर्नाटका। एंड विच रैंक डिड इंडिया होल्ड इन 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024? द आंसर इज 4। And on which day will World Lung Cancer Day 2024 will be celebrated? 1 August. According to data from Center, ये न्यू क्वेश्चन है, according to data from Center for Research and Energy and Clean Air, क्रिया इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उनके डेटा के अकॉर्डिंग जो दिल्ली है उसकी पॉल्यूशन में क्या पोजीशन है? तो 3rd नंबर पे आ रहा है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने वाली सिटीज़ हैं उसमें दिल्ली जो है वो 3rd पोजीशन पे आ रहा है एज़ पर द लिस्ट क्रिएटेड बाय एनर्जी एंड क्लीन एयर ऑर्गेनाइजेशन, जो है जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। 10th क्वेश्चन इज, रिसेंटली सैडो माइंस ऑफ विच कंट्री वर इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? जो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बनाई जाती है, इसके अंदर रिसेंटली कौन सी कंट्री की सैडो माइंस को इंक्लूड किया गया है? द आंसर इज जापान। जापान की गोल्ड एंड सिल्वर माइंस है सैडो माइंस, उनको ऐड किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। तो इसके साथ ही हमारी जो करंट अफेयर्स के ऊपर आज की डिस्कशन थी उसको एंड करते हैं। तो ये थे आज के करंट अपडेट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।